नमस्कार, एग्जाम सिलेक्शन 360 पर आपका स्वागत है। मैं हर्षवर्धन आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नई क्लास जिसमें हम पढ़ने वाले हैं जीके जीएस के सॉल्यूशन के बारे में। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से विश्लेषण करके पढ़ेंगे और इनसे जो प्रबल संभावना रहेगी कैसे क्वेश्चन बन सकता है उसको हम सबसे पहले पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है कि निम्न में कौन ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन समझ में आ गया? कौन ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है, मतलब ध्वनि की विशेषता क्या नहीं है भाई। ध्वनि में गति भी होती है, ध्वनि में आयाम भी होता है, ध्वनि में आवृत्ति भी होती है, मतलब कंपन भी होता है। ध्वनि को तुम जो है संपीड़ित नहीं कर सकते, मतलब ध्वनि को तुम भींच नहीं सकते। तो ये क्या है, आपकी ध्वनि की जो है विशेषता नहीं है। अगर आदमी कोई बोल रहा है तो आप उसकी बोलती हुई आवाज को कैसे बारीक या कम या ज्यादा कर दोगे, नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बना, इसका आंसर बना संपीड़न। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है एक ब्लैंक है, खाली स्थान है और के जंगलों में पाए जाने वाले चमकीले हरे रंग के सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई है। इसका नाम सालाजार एलिथेरिन है। तो ये कहां पर है? तो ये जो सांप है ये बड़ा फेमस है, इसकी एक और प्रजाति इस साल भी खोजी गई है और आंध्र प्रदेश, आपको ध्यान रखना है ये कहां पर, ये आपका आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम के जंगलों के आसपास इस सांप को खोजा गया था। ठीक है, दुनिया में सबसे ज्यादा सांप आपको पता ही है कहां पर पाए जाएंगे, अमेजन वर्षावन में सबसे ज्यादा सांप पाए जाते हैं। भारत में सबसे ज्यादा जो जहरीले सांप है वो राजस्थान में पाए जाते हैं। भारत का सबसे जहरीला सांप आपको पता ही है कोबरा है। और इस समय आपके सामने जो आंसर है वो क्या है, आंध्र प्रदेश। आपको पता ही है कि सालाजार किसकी प्रजाति है, तो सालाजार एक सांप की प्रजाति है। ठीक है, और कई बार ये भी पूछ लेता है कि सांप की जो कैचुअल होती है वो किस तरह का उदाहरण होती है। तो जैसे जानवर के सींग, खुर, आदमी के नाखून जो है उसके बाह्य कंकाल का उदाहरण होती है, ठीक उसी तरह सांप की कैचुअल उसके बाह्य कंकाल का उदाहरण होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं मेरे भाई। तो किसे 1955 से पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था? बहुत ही बेहतरीन सा हलवा सा क्वेश्चन, बहुत ही हल्का। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, भारतीय स्टेट बैंक। एसबीआई अगर आपसे पूछा जाए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को क्या कहा जाता था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था। पहले ये क्या था, इंपीरियल बैंक नहीं था। 1921-22 के समय क्या हुआ, बैंक ऑफ जो है आपका मुंबई, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन तीनों को मिलाकर बैंक ऑफ इंपीरियल बनाया। बैंक ऑफ इंपीरियल को फिर बाद में जो है क्या कर दिया, 1955 में भारतीय स्टेट बैंक बना दिया। और आप कहोगे तो ये इस समय भारत का सबसे बड़ा कैसा बैंक है, वाणिज्य बैंक है। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक मेरे भाई है। क्लियर है ना, समझ में आ रही बात? चलो इसके बाद नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछा जाए कि भारत सरकार का जो बैंक है वो कौन सा है। भारत सरकार का जो बैंक है, सरकार का बैंक जो है वो है आरबीआई। अगला क्वेश्चन है, भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में वर्ष को महान विभाजक वर्ष, द ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी पता नहीं कितनी बार दिया है, एसएससी ने दे दिया है। इसका आंसर आपको पता चली गया होगा देखते के साथ ही कि 1921 जो है इसका क्या है आंसर है। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि यहां पर क्या है, जन्म दर और मृत्यु दर, जन्म दर और मृत्यु दर के बीच सबसे कम अंतर जो है अभी तक भारत के इतिहास में, जब से जनसंख्या हम काउंट अपनी कर रहे हैं, वो सबसे कम कब रहा है, तो वो रहा है आपका 1921 में। समझ में आ गया आंसर? इसके अलावा आपको पता होगा जनसंख्या से आप ये कह सकते हैं कि भारत का जो स्थान है वो जनसंख्या के मामले में क्या है, प्रथम है। और अभी करंट में जो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना राज्यों ने क्या कहा है कि हमें जनसंख्या बढ़ाने पर जोर देना चाहिए क्योंकि वहां पर बुजुर्गों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 2020 में 40 ईयर विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अगर आपसे पूछा जाए ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसके जो लेखक है ये है आपके शिवथनु पिल्लई। शिवथनु पिल्लई की अगर बात करें तो इन्होंने, ध्यान रखना, इन्होंने क्या किया है, एपीजे जो अब्दुल कलाम है, एपीजे अब्दुल कलाम जी जो हैं इनके साथ जीवन भर काम किया। 40 साल का इनका क्या अनुभव रहा उसके ऊपर इन्होंने किताब लिखी। एपीजे अब्दुल कलाम से आपको ध्यान रखना है, तो इनका जो जन्म है वो हुआ था 15 अक्टूबर में
और आपको ये ध्यान रखना है कि इनके जन्मदिन को हम मनाते हैं किसके रूप में, विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में इनके जन्मदिन को मनाया जाता है। साथ ही में आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि आपसे पूछा जाए कि भारत का मिसाइल मैन किसको कहा जाएगा, तो भारत का मिसाइल मैन अब्दुल कलाम को कहा जाता है, क्योंकि अग्नि और ब्रह्मोस मिसाइल बनाने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी रही, अब्दुल कलाम आजाद की रही। अगला एक है मानव विकास रिपोर्ट 2019 के अनुसार, ये 2019 का करंट का क्वेश्चन है, एशिया का कौन सा मानव विकास की प्रगति में सबसे तेजी से एरिया जो है वो बढ़ रहा है। 2019 की चाहे रिपोर्ट ले लो और इस मामले को चाहे आप 2024 में ले लो, सेम ही क्वेश्चन है और सेम ही इसका 2024 में भी आंसर है कि 2024 में भी मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार एशिया का कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रगति कर रहा है। तो ये जो दक्षिण वाला जो एशिया का भाग है, ये दक्षिण एशिया वाला सबसे ज्यादा प्रगति कर रहा है। बाकी आपको पता ही है कि मध्य एशिया वाला जो एरिया है, जो आपका यूरोप के आसपास वाला है, वो तो युद्ध में उलझा हुआ है। तो दुनिया में जो भी देश होते हैं जो युद्ध करते हैं, उनका तो डेवलप करने का मतलब ही नहीं है। ईरान हो, इजराइल हो, चाहे आपका तुर्की हो, कोई सा भी देश हो, वो सारे के सारे देश युद्ध में उलझे हुए हैं, इसलिए वो जो है तरक्की नहीं कर पा रहे। इस समय चीन, भारत, बांग्लादेश, मालदीव और अफगानिस्तान, इनमें जो है अच्छा खासा डेवलपमेंट हो रहा है। तो आंसर क्या बन रहा है इसका, दक्षिण एशिया बन रहा है। ठीक है भाई, दक्षिण एशिया इसका आंसर बन रहा है। अगला एक क्वेश्चन है कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। CO जो है वो क्या है, गलत कौन सा है। यह पेट्रोल और डीजल जैसे अधूरे जलने से उत्पन्न होता है, बिल्कुल सही बात है। जब मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हैं हम, तो सेल्फ लगाते समय जब चिंगारी उठती है तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, बिल्कुल सही बात है। यह रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम कर देता है। जैसे कई बार क्या होता है कि किसी कमरे में कोई व्यक्ति जो है क्या कह सकते हैं, अंगीठी जलाकर सो जाए, उसमें क्या होता है कि धुआं हो जाएगा कमरे में इकट्ठा, और कमरे में जब धुआं इकट्ठा हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा कि उसके शरीर में जब कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगी तो उसके शरीर का जो रक्त है उसका प्रवाह धीरे धीरे कम हो जाएगा, घुटन से उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। ये जीवन रक्षक गैस है, बिल्कुल गलत बात है। ये जो है इससे क्या हो जाती है, इससे मृत्यु हो जाती है। तो ये मृत्यु वाली गैस है, जीवन रक्षक गैस थोड़ा ही है। तो आंसर क्या बन गया इसका, आंसर बन गया C। वाहनों द्वारा उच्च स्तर में उत्पादित किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। जो भी वाहन चलता है उसके धुएं में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। अभी आपने देखा होगा BS6, BS4, BS5, ये इस सीरीज की जो है बाइक मोटरसाइकिल आई है। इसका आने का कारण यही है कि इनमें जो है जो BS6 वाली जो बाइक स्कूटी है, उनमें क्या है सबसे कम क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उत्पन्न होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के कानूनी रूप से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ग्रामीण आबादी के कितने हिस्से तक सब्सिडी वाला खाद्यान्न जो है पहुंच रहा है। तो अगर हम देखें तो हमारे देश में लगभग पूरे देश में 75% जो आबादी है इसके पास सब्सिडी वाला जो है 75%, सब्सिडी वाला 75% खाद्यान्न पहुंच रहा है। और आपको ध्यान होगा कि अभी जो है एक खाद्य रिपोर्ट भी आई है, और इस खाद्य रिपोर्ट में 2024 में भारत का जो स्थान रहा है वो कितना रहा है, भारत का स्थान 105 रहा है। भारत का स्थान कितना रहा, 105। पिछली बार हमारा स्थान जो था 107 था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा देश 13वें पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा। मतलब ये वाला क्वेश्चन हो चुका है आपका, अब की बार भी आ सकता है। तो 2023 के क्रिकेट वर्ल्ड कप की जो मेजबानी है आपको पता होगा किसने की है, भारत ने की है। भारत ने, आपको ध्यान होगा तो जो फाइनल मैच हुआ था, इस फाइनल मैच में एक देश है जिसका नाम क्या है, ऑस्ट्रेलिया। इस ऑस्ट्रेलिया ने क्या कर दिया था, भारत को साहब हरा दिया था। तो आपको ध्यान होगा ऑस्ट्रेलिया इसमें जीता था, भारत इसमें हारा था। और भारत के वानखेड़े मुंबई में अहमदाबाद में जो है ये मैच हुआ था। ठीक है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है तो 2024 का जो T20 का T20 जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है, अगर ये पूछा जाए तो ये हुआ है कहां पर, USA में। और इसमें जो है जीतने वाली जो टीम है वो है भारत, और हारने वाली जो टीम है साउथ अफ्रीका है। ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि T20 जो वुमेन वर्ल्ड कप हुआ है, इसमें जो जीतने वाली टीम है वो न्यूजीलैंड है, और हारने वाली जो टीम है वो कौन है, साउथ अफ्रीका है। क्लियर है। और भारत इसमें ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं।
तो आपको अनुच्छेद 25 के बारे में तो पता ही है कि ये क्या है, ये देता है साहब आपको धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता जो है ये देगा। आपको पता है कि अनुच्छेद 72 जो है वो क्या करता है, किसी व्यक्ति की मृत्यु दंड को क्या किया जा सकता है, इसके द्वारा रोका जा सकता है। हमारे राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि वो चाहे तो किसी की मृत्यु दंड को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको पता ही होगा कि अनुच्छेद 75 जो है वो प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल के बारे में जो है ये आपका है। ठीक है, प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल के बारे में आर्टिकल 75 है। तो आंसर इसका आर्टिकल 72। अगला एक क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बरकरार रहती है? भाई रेत में अगर पानी डालोगे तो पानी रुकेगा कहां, खत्म हो जाएगा। चिकनी मिट्टी, चिकनी बालुई मिट्टी या गाद में पानी होता ही नहीं है, गाद तो पानी से बना हुआ होता है। तो आंसर क्या बनेगा, जो चिकनी मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी जो है, चिकनी मिट्टी में पानी की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि सर ICAR के अनुसार भारत में 8 प्रकार की जो है, भारत में 8 प्रकार की क्या होती है, 8 प्रकार की मिट्टी होती है। और सबसे ज्यादा भारत में जो है वो कौन सी मिट्टी है, सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी है। 43.7% मिट्टी जो है वो कैसी है, जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, दुनिया में कुल जो है 12 प्रकार की मिट्टी होती है। कितने प्रकार की, 12 प्रकार की मिट्टी होती है। और 12 प्रकार की मिट्टी अमेरिका, चाइना, रूस, इन जैसे देशों में पाई जाती है, क्योंकि इनका क्षेत्रफल भारत से कई गुना ज्यादा बड़ा है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो विभिन्न प्रकार के हिंदू विवाहों में उस विवाह को क्या कहा जाता है? एक युवती और उसका प्रेमी अपनी इच्छा से जब करते हैं, मोटे तौर पे ये कहना चाह रहा है लव मैरिज। ठीक है, एग्जामिनर पूछना है लव मैरिज किसको कहते हैं। ठीक है, तो लव मैरिज का मतलब होता है, पुराने समय में भी जब राजा महाराजाओं के समय लव मैरिज की जाया करती थी, तो उस समय क्या कहा जाता था, इसको कहा जाता था गंधर्व विवाह। भारत के अगर हिंदू धर्म के हिसाब से देखा जाए तो 8 प्रकार के विवाह होते हैं। 4 प्रकार के जो है माने जाते हैं अच्छे विवाह, और 4 प्रकार के जो है वो माने जाते हैं जो है खराब विवाह। अब अच्छे विवाह कैसे होते हैं, जब जो है जैसे प्रजापातीय विवाह, ये आपका जो है अच्छा विवाह होगा। देव विवाह अच्छा विवाह होगा। पैशाच विवाह जो है ये कैसा होगा, खराब विवाह होगा। मतलब मैं आपको बताऊं, इसके सारे इनके 4 के तो एग्जांपल मैं कम से कम आपको बता दूं जो आपको समझ में आ जाएगा। पैशाच विवाह का मतलब क्या होता है कि जब कोई लड़की तुम्हारे से ब्याह करना नहीं चाह रही, उसके बाद तुम क्या कर रहे हो, अपने बाहुबल से उसको जबरदस्ती उठा के अमरीश पुरी की तरह ले जाओ, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पैशाच विवाह। प्रजापातीय विवाह का मतलब क्या होता है, एक सुयोग्य वर को देखकर क्या कर दिया जाए, जब माता पिता विवाह करते हैं तो उसको कहा जाता है क्या, उसको कहा जाता है प्रजापतीय विवाह। देव विवाह का मतलब क्या होता है, जो यज्ञ करने वाला जो पुरोहित होता है उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा देव विवाह। गंधर्व विवाह मैंने आपको बता दिया लव मैरिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अक्टूबर 2020 में किस बैंक ने व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाएं शुरू की है? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में आंसर जो है इसका क्या है, आंसर था 2020 में जो व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं शुरू की थी वो किसने, IDBI बैंक के द्वारा जो है ये व्हाट्सएप सेवा शुरू की गई थी। व्हाट्सएप ने क्या किया था, सबसे पहले अपना जो जैसे गूगल पे और फोन पे का अपना एक पेमेंट का तरीका है, व्हाट्सएप ने भी अपना व्हाट्सएप पे शुरू किया था। वो IDBI बैंक के साथ शुरू किया था। व्हाट्सएप आपको पता होगा कि एक कंपनी है मेटा कंपनी का जो है ये क्या है, एक उपक्रम है। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि इंस्टाग्राम भी जो है वो किसका, मेटा कंपनी का ही उपक्रम है। और मेटा जो है आपको पता ही है पूरी बात कि फेसबुक का नया नाम जो है वो क्या है, मेटा है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो डिंको सिंह का संबंध किस खेल से है? तो भाला फेंक में आपको बताइए, भाला फेंक में सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है, आपका नीरज चोपड़ा है। ठीक है, कौन है, नीरज चोपड़ा। इसके अलावा अगर बात करें फुटबॉल की, तो इसमें भारत के जो खिलाड़ी हैं उनका नाम जो है सुनील छेत्री। इसके अलावा बाईचुंग जो है भूटिया, बाईचुंग भूटिया, ये फेमस है। और इसके अलावा मुक्केबाजी में डिंको सिंह ने 60 के दशक में क्या किया था, डिंको सिंह के द्वारा 60 के दशक में पदक जीता गया था। तो ये मुक्केबाजी के प्रमुख जो हैं खिलाड़ी रहे हैं। ठीक है, मुक्केबाजी के एक खिलाड़ी और रहे हैं जिनका नाम क्या है, विजेंदर सिंह को ध्यान रखना, 2008 और 12 में उस समय के सबसे ज्यादा प्रसिद्ध खिलाड़ियों में से एक थे।
संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने वर्ष कश्मीर में केसर को वैश्विक रूप में महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया है। तो ये क्वेश्चन था आपका 2011 में। 2011 में क्या किया था, FAO ने वर्ष 2011 में कश्मीर की केसर को विरासत वैश्विक रूप में महत्वपूर्ण जो है प्रणाली घोषित किया था। तो आंसर इसका 2011 है। आपको ध्यान रखना है कि इस बार आपका एक चावल है जिसका नाम है काला नमक चावल, और काला नमक चावल जो है वो खासकर यूपी में, और यूपी में भी जो है आपका कहां पर, कुशीनगर और इसके अलावा आपका गोरखपुर क्षेत्र में। ठीक है, कहां पर, गोरखपुर क्षेत्र में काला नमक चावल पाया जाता है। इसको भी जो है अब की बार क्या किया गया है, वैश्विक विरासत प्रणाली में, और GI टैग जो है इसको दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रमिक क्रम में सबसे पहले आता है, मतलब इनमें ये पूछना चाह रहा है कि सबसे पहली घटना कब हुई है। देखो, हर्षवर्धन का अगर राज्यारोहण की बात करें तो भारत का अंतिम हिंदू शासक जो है ये घटना घटी है 606 के आसपास। सिकंदर की बात करें तो 323 ईसा पूर्व के आसपास जो है क्या हुआ था, सिकंदर भारत आया था। शक युग की अगर बात करें तो 51 ईस्वी में इन्होंने जो है क्या किया था, एक शक संवत शुरू किया था। गुप्त काल जो है वो शकों के बाद आया है। तो इसमें सबसे पहली जो घटना है वो सबसे पहली घटना है सिकंदर की मृत्यु। 323 ईसा पूर्व में ये जो है क्या आया था, भारत आया था। और इसके बाद जो है यहां पर अफ्रीका में जब ये अपने अभियान चला रहा तो वहां पर जो है इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, वहां पर इसकी मृत्यु हो गई थी। तो ध्यान रखना है। तो सिकंदर से ये भी ध्यान रख सकते हैं कि सिकंदर ने भारत में कौन सा, झेलम के किनारे पर एक युद्ध था जिसका नाम था हाइडे स्पीज का युद्ध। ठीक है, हाइडे स्पीज का युद्ध भी जीता था। क्लियर। अगला है, निम्न में से कौन सा बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है। तो इसमें अगर आपको याद हो तो आपका अपर्णा यादव जो है बिहार की पहली मुख्यमंत्री बनी थी। किरण बेदी के बारे में आपको पता ही है, ये भारत की पहली IPS क्या थी, भारत की पहली IPS महिला थी। ठीक है, अगला आता है, बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरोल द्वारा किस नाम से जो है बताया गया है। तो वैलेंटाइन चिरोल जो है बहुत ही ज्यादा कटु संबंध रहे हैं इनके बाल गंगाधर तिलक के साथ, और इन्होंने भारतीय अशांति के पिता के रूप में, भारतीय अशांति का पिता जो है वो किसको कहा है, बाल गंगाधर तिलक को कहा है। ठीक है, और अगर आपसे कहा जाता है भारत के ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो आपको पता होगा दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाएगा, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। शांति का आदमी आपको पता ही है कि शांति का आदमी लाल बहादुर शास्त्री को कहा जाता है। किसको, लाल बहादुर शास्त्री को शांति का आदमी कहा जाता है। क्रांतिकारी विचारों का पिता जो है वो किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है आपका भगत सिंह को। किसको कहा जाएगा, भगत सिंह को जो है ये कहा जाता है क्रांतिकारी विचारों का पिता। अगला एक क्वेश्चन और है, निम्नलिखित में से कौन सा द इनसाइडर पुस्तक के लेखक हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए तो पीवी नरसिम्हा राव की एक किताब है जिसका नाम है इनसाइडर, पुस्तक के लेखक हैं पीवी नरसिम्हा राव। मनमोहन सिंह के लिए जो है एक मूवी भी आई थी, साइलेंट प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, संजय बारू ने उनके ऊपर एक किताब लिखी थी, जरा आप बताओ कि कौन सी किताब लिखी थी संजय बारू ने। ठीक है, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, और उन्हीं के जो है नाम पर एक मूवी भी आई थी। ठीक है, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में आपको याद हो तो क्या कहते हैं, एक मनमोहन सिंह की एक और प्रसिद्ध बात है कि 1991 में जब भारत जो है पूरी तरीके से आपातकाल लगने वाला था, और वो भी कैसा, वित्तीय आपात। तो वित्तीय आपात को जो है भारत से निकालने वाले जो व्यक्ति हैं वो मनमोहन सिंह ही है। ठीक है, इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 2021 को खाली स्थान दिया हुआ है हिस्से के रूप में दिव्यांग सदस्यों की टीम ने दिव्यांगों द्वारा दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र तक पहुंचने का एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने हेतु सियाचिन ग्लेशियर तक जाने का एक अभियान चलाया है। तो इसका अगर आपसे पूछा जाए नाम क्या था, तो इसका नाम था ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। क्या नाम था इसका, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम इसका नाम था। क्लियर है।
अगर आपने ये सारे क्वेश्चन देखे होंगे तो आप जब अगले एग्जाम को देने जाओगे तो आपको ये प्रश्न जो है बहुत मदद करेंगे। इन्हीं के आसपास के, इन्हीं से जुड़े हुए प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में, कल कुछ नया पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।